बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है स्पर्मेटोजेनेसिस। तो आज हम पढ़ेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में। बेसिकली हम डिफाइन किस तरह करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस को। हम सिंपली डिफाइन करते हैं कि द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इनसाइड द मेल टेस्टिस is known as a spermatogenesis। ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस को हम सिंपली डिफाइन कर सकते हैं कि द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इनसाइड द टेस्टिस, इनसाइड द मेल टेस्टिस, दैट इज नोन एज अ या दैट इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस हम सिंपली कहते हैं स्पर्म की फॉर्मेशन को। ठीक है, और प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने थोड़ा सा डिस्कस किया था मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में कि स्पर्म की फॉर्मेशन होती है टेस्टिस में। ठीक है, स्पर्म जो है वो बनते हैं कहाँ पर, वो बनते हैं टेस्टिस में। ठीक है, पेयर ऑफ टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं जो मेल गोनेड्स होते हैं मेल में जो स्पर्म की फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, अब तकरीबन जो नॉर्मल ह्यूमन होता है, जो नॉर्मल मेल होता है, वो तकरीबन 400 यानी 400 स्पर्म्स जो है वो पर डे इसकी फॉर्मेशन करता है। ठीक है, अच्छा अब ये होता किस तरह है, टेस्टिस में स्पर्म की फॉर्मेशन बेसिकली होता किस तरह है। तो हमारे पास ये अगर हम कंसिडर कर ले कि ये टेस्टिस है और इन टेस्टिस में हमारे पास इस तरह के ट्यूब्यूल्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं लोब्यूल्स। इन ट्यूब्यूल्स को हम लोब्यूल्स कहते हैं। ठीक है, इस लोब्यूल्स में फर्दर कॉइल शेप स्ट्रक्चर की ट्यूब्यूल्स होती हैं जिन्हें हम कहते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। इसे कहते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। तो बेसिकली स्पर्म की फॉर्मेशन टेस्टिस में होती है और टेस्टिस में ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं यहाँ पर स्पर्म बनते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर किस तरह बनते हैं हमारे पास स्पर्म सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में किस तरह बनते हैं। अगर हम एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को यहाँ से कट करें, फॉर एग्जांपल अगर हम इसकी क्रॉस सेक्शन ले लें तो इसकी स्ट्रक्चर इस तरह होगी। ठीक है, ये हमारे पास इसमें स्पेशलाइज सेल्स होते हैं। यहाँ पर एग सेल हो गया हमारे पास ये। ठीक है, एग सेल हो गया ये, एग सेल हो गया ये, एक हमारे पास यहाँ इस तरह के सेल्स होते हैं और यहाँ पर बड़े बड़े सेल्स होते हैं। ठीक है, जो इन्हें न्यूट्रिएंट देता है और इसके साथ साथ हार्मोन्स भी रिलीज करते हैं। ठीक है, अच्छा ये जो सेल्स होते हैं सेंटर में जो सेल्स हैं, अच्छा ये जो बड़े बड़े सेल्स यहाँ पर हैं इसे हम कहते हैं, ये हमारे पास सर्टोली सेल्स इसे कहते हैं। ठीक है, ये इन सेल्स को न्यूट्रिएंट्स देते हैं और ये कौन से सेल्स हैं, इसे हम कहते हैं स्पर्मेटोगोनियम। एक सेल को कहते हैं स्पर्मेटोगोनिया, जो है इसका प्लूरल है। ठीक है, सेल्स या स्टेम सेल भी कहते हैं। स्टेम सेल उन सेल को कहते हैं जिनमें डिवीजन की एबिलिटी ज्यादा हो। ठीक है, ये जो स्पेस है इनसाइड इसे हम कहते हैं ल्यूमेन, ये इसका ल्यूमेन है। ठीक है, तो यहाँ पर स्पर्म बनेंगे, इससे हमारे पास एक छोटे छोटे डक्ट्स होते हैं जिसे वेसा एपरेंशिया कहते हैं और वो डक्ट जाके मिलते हैं कहाँ पर, एपिडाइडमिस में। ये कंप्लीट स्ट्रक्चर जो है ये प्रीवियस लेक्चर में मैंने डिस्कस किया है। ठीक है, यहाँ पर स्पर्म आएंगे, मगर इसी लेक्चर में सिर्फ हम पढ़ेंगे कि स्पर्म बनता किस तरह है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये सेल्स होते हैं स्पर्मेटोगोनिया या स्पर्मेटोगोनियम सेल्स जो होते हैं, इनसे हमारे पास स्पर्म बनती है। इसके बाहर यहाँ पर हमने पढ़ा था कि यहाँ पर और सेल्स होते हैं, इसके बाहर हिस्से में यहाँ पर कुछ स्पेशलाइज सेल्स होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, जिन्हें कहते हैं लैडिक सेल्स। ठीक है, अब होता किस तरह है,
बेसिकली ये जो सेल्स है स्पर्मेटोगोनियम सेल जो है इसमें डिवीजन अगर होती है। ये होता किस तरह है बेसिकली, इसे मैं मिटा देता हूं। यहां पर फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक सेल है, इट इज द स्पर्मेटोगोनियम। ये हमारे पास है स्पर्मेटोगोनियम, ठीक है। इन स्पर्मेटोगोनियम में हमारे पास क्या होता है, माइटोसिस। अच्छा, इन माइटोसिस के रिजल्ट में दो सेल्स बनते हैं यहां पर, ठीक है। एक सेल तो ये हमारे पास ये बन गया, और एक सेल जो है फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक सेल है, जब ये दो डिवाइड में हो जाता है तो वो पिछले वाला सेल जो है वो तो गायब हो जाता है। मीन के उन्हीं सेल से, उन्हीं प्री एग्जिस्टिंग सेल जो है उन्हीं से हमारे पास ये दो सेल्स बन गए, ठीक है। तो ये सेल जो है फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास दो सेल बनते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये ले लूँ तो यहाँ पर सेल ए एंड बी बनता है, तो ये सुन तो गया ना, ठीक है। तो ये ए सेल जो है ये यहाँ पर रिमेन रह जाता है, यानी ये वही स्पर्मेटोगोनियम, इनमें दोबारा डिवीजन होगा, इसीलिए इसे स्टेम सेल कहते हैं, क्योंकि दोबारा इसी में डिवीजन होगा और दोबारा दो सेल्स बनेंगे। तो यहाँ पर ये ए सेल्स यहाँ पर रह गया और बी सेल जो है ये यहाँ पर आ गया। इसमें अगेन हमारे पास क्या होती है, माइटोसिस, ठीक है। और माइटोसिस के रिजल्ट में हमारे पास इन बी सेल से दो सेल्स बनते हैं, जिसे हम कहते हैं, याद रखिए कि ये हमारे पास डिप्लॉइड्स होंगे 2n, ये भी डिप्लॉइड होंगे, ये भी डिप्लॉइड होंगे और ये भी डिप्लॉइड, ठीक है। यहां पर जो सेल बन गए इसे हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, इसे कहते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, ठीक है। इन दोनों सेल्स को प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स कहते हैं, ठीक है। अब यहां पर इसमें फिर बाद में क्या होता है, मियोसिस अकर हो जाता है यहां पर, ठीक है। और मियोसिस के रिजल्ट में इस तरह इन सेल में जिस तरह मियोसिस होगा और जितना प्रोसेस भी होगा इसके बाद इसी तरह इनमें भी होगा, तो हम एक सेल को कंसीडर कर लेते हैं, इस दूसरे को छोड़ देते हैं, ठीक है। यहां पर मियोसिस होगा और मियोसिस के रिजल्ट में दो हिप्लॉइड सेल्स आएंगे, n नंबर ऑफ क्रोमोसोम जिसमें होंगे। इन हिप्लॉइड सेल्स को हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, ठीक है। ये हमारे पास सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बन गए। अब इस सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से हमारे पास क्या बनता है, इनमें मियोसिस 2 अगर हो जाता है, इनमें हमारे पास मियोसिस 2, ठीक है। यहां पर मियोसिस 2 होगा और मियोसिस 2 के रिजल्ट में 4 सेल बनेंगे। ये हमारे पास एक आया, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, ठीक है। ये 4 सेल्स यहां पर जो मियोसिस के बाद मियोसिस 2 के बाद आए, यहां पर तो मियोसिस हो गया ना, एक बार मियोसिस हो गया, हमारे पास दो सेल्स आ गए, ठीक है। इन दो सेल्स के बाद हमारे पास 4 सेल्स आएंगे एज अ रिजल्ट ऑफ मियोसिस 2। यहां पर तो एक बार मियोसिस हो गया, ये हमारे पास मियोसिस 1। जब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस हो जाएगा तो ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनेंगे, दो सेल्स बनेंगे जो हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे। इसके बाद हमारे पास सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में अगेन मियोसिस 2 होगा, जिसके रिजल्ट में 4 हैप्लॉइड सेल्स बनेंगे और इस 4 हैप्लॉइड सेल्स को हम कहते हैं, इट इज कॉल्ड स्पर्मेटेड्स, स्पर्मेटेड्स, ठीक है। अब मैं ऊपर लिख लूंगा, यहां पर हमारे पास स्पर्मेटेड्स बन गए, इसके बाद डिफरेंशिएशन होगा, फर्दर इसमें मल्टीप्लिकेशन होगा और स्पर्मेटोजोआ बन जाएंगे। मीन ये हमारे पास कंप्लीट सेल्स बन गए, ये मोटाइल होंगे। अब ये याद रखिए कि ये जो स्पर्मेटाइड्स हैं, स्पर्मेटाइड्स जो यहां पर प्रेजेंट हैं, ये हमारे पास क्या है, ये नॉन मोटाइल है, दीज आर नॉन मोटाइल। तो यहां पर क्या होगा कि ये 4 सेल्स जो हैं ये मोटाइल हो जाएंगे, यानी यहां पर फ्लैजेला होगा और इसी 4 सेल्स को हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म, स्पर्मेटोजोआ और स्पर्म्स,
ठीक है। तो स्पर्म की फॉर्मेशन इस तरह होती है। हमारे पास सबसे पहले स्पर्मेटोगोनियम जो स्टेम सेल हुए, स्टेम सेल में हमारे पास मियासिस होता है, यहाँ पर 2 सेल्स बनते हैं ए और बी, ए रिमेन रह जाता है वहीं पर और बी सेल जो है इसमें अगेन माइटोसिस होती है जिनके रिजल्ट में 2 सेल्स प्रोड्यूस होते हैं। इन दोनों को हम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स कहते हैं। फिर ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में हमारे पास मियासिस 1 होता है, मियासिस 1 के रिजल्ट में प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स आते हैं जो हमारे पास हेप्लाइड्स होते हैं। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स के बाद मियासिस 2 होता है जिसे हम कहते हैं स्पर्मेटाइड्स। इसके रिजल्ट में हमारे पास 4 हेप्लाइड सेल्स जो हैं, जो मोटाइल सेल्स है वो बन गए। तो आज के टॉपिक में हमने डिस्कस किया अबाउट स्पर्मेटोजेनेसिस। इंशाल्लाह अपनी अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। दैट्स इनफ फॉर टुडे। थैंक यू।